मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर सीएम ने ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक भवन का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण से प्रदेशवासियों को हाईटेक आईसीयू की सुविधा मिलेगी और इसी के साथ ही सीएम धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। बता दें कि आशा संगिनी मोबाइल ऐप से आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी की जा सकेगी और इस मौके पर सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। वहीं बड़ा शुभ अवसर है कि आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी यहाँ पर अभी शुभारंभ हुआ। इस शुभारंभ के अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, राजपूत क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, लैंड टाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप रावत जी एवं यहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री डॉक्टर आर राजेश जी एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और आए हुए सभी अतिथिगण। और जिन पहले मैं तो ये सोच रहा था कि आज केवल आशा बहनों का जो है वेब पोर्टल आशा संगिनी ही यहाँ पर लॉन्च होना है, उसी का कार्यक्रम है। लेकिन ये तो आपने सोने को सुहागा ही कर दिया कि यहाँ पर जो है जहाँ आशा बहनों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, वहीं साथ में ओटी और हमारा जो इमरजेंसी भवन है उसका भी लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी आशा बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये 3 मंत्र कि हर विभाग हमारा सरलीकरण को अपनाए, उसका समाधान करे, उन फाइलों का निस्तारण करे। इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी आशा बहनें जो बहुत कठिन परिस्थितियों में कम मानदेय में काम करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार के मानदेय संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका समाधान होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि आशा संगिनी ऐप लॉन्च होने से निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को 12,000 से भी अधिक आशा जो बहनें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप से लोगों को देने का काम कर रही हैं, उनको भी तमाम प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आशा संगिनी के माध्यम से 12,000 से अधिक आशा बहनों को समय समय पर जो भुगतान दिलाने, उनको द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन आशा मोबाइल ऐप के माध्यम से अब बहुत आसानी से हो पाएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी बहनें, मैं देख रहा था, चाहे चंपावत हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो या पौड़ी हो या पिथौरागढ़ हो, वहां पर जब मैंने पूछा तो उनके हाव भाव से ही मुझे लगा कि वो ठीक प्रकार से जो है इस ऐप के बारे में जान रही हैं कि इस ऐप की सुविधा को कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया, एक बात पर विशेष उनका फोकस रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होना है। यानी बहुत चीजें जैसे हम कठिन से कठिन जिनको सोचते हैं, वह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण से बहुत आसान हो जाती है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि असंभव चीज है, वह भी विज्ञान ने बिल्कुल आसान कर दिया। और अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब यहाँ सारे पूरे नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, तो देखते देखते हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए और वहां ऑपरेशन हो रहा था। पहले तो ये लोग बोले कि
नहीं अंदर नहीं जाना है आप लोगों ने। वैसे मैं पहले भी अंदर गया हूँ, ऐसे में मैंने डॉक्टरों के साथ जाके खड़े होके कई बार ऑपरेशन होते हुए देखा है पहले। तो अब मेरे सामने आ गया तो मैं उठ सकता हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है ना जाने में? तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है जाने में। हम लोग अंदर गए, देखा तो क्या शानदार तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। वहां पर जो हमारे सर्जन है वो पूरा का पूरा जो है उससे लेजर से पूरा वो गाल ब्लेडर से लीवर को अलग कर रहे थे और जो झिल्लियां लगी हुई थी उसको खटाखट काट रहे थे। हम लोगों ने 10 मिनट तक लगभग देखा होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि चमत्कार से कम नहीं है कि वहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कितना कट रहा है, कितना छूट रहा है, कहाँ पर झिल्ली लगी हुई है, कहाँ पर हटाना है, कहाँ पर वो चर्बी आई हुई है, सब उसको एक एक करके हटा रहे थे। और हटाते हटाते मैंने पूछा कि इसमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है? तो बोले कि ये ऐसी टेक्निक है कि ये साथ साथ ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के साथ साथ उसको जो है स्टिच भी होता चला जाता है। ये मुझे आज पहली बार मालूम चला। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर उपयोग हो सकता है वो हम सबको करना चाहिए। और आज हम ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान हमारा तेजी से आगे बढ़ा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी आशा बहनें जो बहुत ही दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में कठिन स्थितियों में काम करती हैं और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उसकी रीढ़ है। क्योंकि शहरों में तो फिर भी कई जगह पर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जहां पर कोई सुविधा नहीं होती है, जहां पर डॉक्टर भी आसानी से नहीं पहुंच पाते, स्वास्थ्य सेवाएं भी आसानी से नहीं पहुंचती। वहां अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो हमारी आशा बहनें पहुंचती है। और जिनका नाम ही आशा हो, आशा मैं समझता हूं कि जब नाम रखा गया होगा वो इसलिए रखा गया होगा कि आप लोगों को देखकर या आप लोगों का नाम सुनकर मन में आशा आ जाए, मन में जो है एक प्रकार का विचार आ जाए कि नहीं, जो कहते हैं जो निराशा का भाव है वो दूर हो जाए, उसमें उत्साह आ जाए, ऊर्जा आ जाए और साथ में आशा की भावना भी जागृत हो जाए। इसलिए आप सबका नाम आशा रखा गया है। आप जिस प्रकार से हमारे कठिन स्थितियों में, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो या प्रसव का काम हो, वो जितनी कठिन परिस्थितियों में आप काम करती हैं, मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और पिछला इस चुनाव से पहले मेरा एक हमारी सरकार का वो छोटा सा जो कालखंड बचा हुआ, उस कालखंड में मुझे मुख्य सेवक का जो दायित्व मिला था, हमने कोशिश करी थी कि हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशा बहनें हैं, हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, उन सभी का कुछ मानदेय बढ़ाएं। हमने कोशिश करी और मुझे खुशी हुई कि जब रक्षाबंधन आया था उस बार तो कुछ बहनें मुझे मिलने आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपने कुछ हमारे लिए किया तो है लेकिन अभी थोड़ा कम है। तो मैंने कहा कि अभी आगे निश्चित रूप से जो है उसको हम लोग सोचेंगे कि कैसे अधिक से अधिक हम आपके लिए कर पाए। अच्छा जो भी प्रबंध सरकार की तरफ से हो सकता है उसको हम कैसे आप लोगों के लिए करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि संवाद बहुत बड़ी चीज है। कई बार संवाद नहीं होने के कारण से, कई बार बातचीत नहीं होने के कारण से आपस में बहुत सारी बातें वो हम लोगों तक पहुंचती नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उसको फीडबैक के माध्यम से लें, अन्य माध्यमों से लें, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है। हमने कोशिश की है कि ऐसे कम्युनिकेशन गैप को हम लोग खत्म करें। मैं आज के अवसर पर आप सभी को, अपनी आशा बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हमारे उत्तराखंड के जितने भी कर्मचारी संगठन, सारे के सारे कर्मचारी संगठन कुछ बात करना चाहते थे, अल्टीमेटम दिया हुआ, तो मैंने कहा कि अल्टीमेटम देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग आइए, आपके साथ हम लोग बैठ के बात करेंगे। हमने बात करी और बड़े अच्छे माहौल में सभी बातों पर एक एक करके चर्चा हुई
काफी सारी बातें ऐसी थी कि जो आसानी से हो सकती थी। कुछ पर आगे का लंबा उसमें प्रस्ताव था कि 1 दिन में 2 दिन में जिनका समाधान नहीं हो सकता है, तो हमने कहा कि इसको हम कमेटी बनाते हैं, इसमें हम जो है बात करेंगे, इसका कोई रास्ता निकालेंगे। उनकी भी समझ में आ गया और हमारी भी समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रदेश हमारा सबका प्रदेश है। ये किसी एक व्यक्ति का प्रदेश नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये केवल मेरा प्रदेश है, धन सिंह जी बोल रहे हैं केवल इनका है, या हमारे खजानदास जी बैठे हैं, दिलीप भाई बैठे हैं तो इन्हीं का है, गामा जी यहाँ के मेयर हैं तो कोई इन्हीं का भी शहर नहीं है। शहर भी और प्रदेश भी हमारा सबका है। डिपार्टमेंट के हमारे सचिव बैठे हैं तो कोई डिपार्टमेंट भी अकेले इनका नहीं है। ये डिपार्टमेंट की देखने की जिम्मेदारी इनकी है। इनको आगे लगाया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं अच्छी हों, उसके लिए धन सिंह जी काम कर रहे हैं, उनके नीचे पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इसी प्रकार से मैं मुख्य सेवक हूं, तो मेरे को जिम्मेदारी है कि मैं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए सबके उत्थान के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम करूं। तो मैं सबका प्रतिनिधि हूं, ये काम आप ही लोगों ने हमें दे रखा है। तो ये यात्रा भी जो है, ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। और हम सब लोग जब मिलकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग सर्वोत्तम अपना काम करने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले वर्षों में, 5 सालों में, 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। तो मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज में कई चीज़ों की सौगात दी गई है। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ओटी इमरजेंसी और आईसीयू का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद अब प्रदेश के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं